मैं आ रहा हूँ, इसकी इंग्लिश आपको सभी को आती होगी बिकॉज इट इज़ वेरी सिंपल. यू कैन से इन इंग्लिश आई एम कमिंग. इट्स नॉट अ डिफिकल्ट सेंटेंस. उसका बर्थडे आ रहा है, ट्रेन आ रही है, फ़ोन आ रहा है, एग्ज़ाम्स आ रही हैं, मुझे एक विचार आ रहा है, पौधों पर फूल आ रहे हैं. इन सेंटेंसेस में एक वर्ड कॉमन है, आ रहे हैं. हर जगह यही वर्ड यूज़ किया गया है, आ रहे हैं, आ रही है, आ रहा है. ठीक है. क्या हम इन सभी सेंटेंसेस के लिए कम वर्ब यूज़ कर सकते हैं या कमिंग वर्ब यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं. हर एक सेंटेंस की अपनी सेंस होती है और अपने वर्ड्स उनके साथ यूज़ होते हैं. हो सकता है वर्ड सिमिलर हों लेकिन सेंटेंस की सेंस डिफरेंट रहती है. ठीक है. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्पोकन क्लास एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश क्लासेस बाय प्रीति मैम. होप you all are fine and doing well. In today's class, we will learn these type of sentence structures, and after this class, I promise you will more fluent and confident in your spoken English and in these type of sentences. Let's get started without any delay or wasting time. अब बात करते हैं तुम्हारा फ़ोन आ रहा है. तुम्हारा फ़ोन आ रहा है, इसके लिए हम आ रहा है के लिए कमिंग वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे. इंस्टेड ऑफ कमिंग वर्ब वी विल यूज़ रिंग. फ़ोन की घंटी बजने के लिए या फ़ोन आने के लिए हम यूज़ करते हैं रिंग का. ठीक है. और कैसे इस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे? योर फोन इज रिंगिंग. योर फोन इज रिंगिंग हम ये यूज़ करेंगे. ठीक है. और इसको और भी तरीके से बोला जाता है. हम बोल सकते हैं यू आर गेटिंग अ कॉल. अगर हमें दूसरे तरीके से बोलना है तो सेंटेंस को हम ऐसे भी बोल सकते हैं यू आर गेटिंग अ कॉल. अब बात करते हैं ट्रेन आ रही है. ट्रेन आ रही है. आपने स्टेशन पे सुना होगा कि ट्रेन की जब अनाउंसमेंट होती है आने की तो हम अराइवल वर्ड को सुनते हैं. वहाँ पे अराइविंग या अराइव वर्ड सुनते हैं. तो हम कभी भी ट्रेन आ रही है के लिए कमिंग यूज़ नहीं करेंगे बल्कि अराइव वर्ब का यूज़ करेंगे. द ट्रेन इज़ अराइविंग. कि ट्रेन आ रही है. अगर हम कहें ट्रेन आ गई है या ट्रेन आ गई. आ गई मीन्स होता है पास्ट. ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन हम उसको बोल सकते हैं सेकेंड फॉर्म का यूज़ करके पास्ट में. नेक्स्ट सेंटेंस है उसका बर्थडे आ रहा है. उसका बर्थडे आ रहा है. हिज बर्थडे या हर बर्थडे इज कमिंग. बिल्कुल ठीक है. लेकिन कमिंग तक नहीं रुक जाना है आपको. यू हैव टू यूज अप. हिज बर्थडे इज कमिंग अप. ठीक है. अप यूज़ करेंगे. कोई भी इवेंट हो तो उसके साथ हम कमिंग अप का यूज़ करेंगे. या फिर हमारे पास एक फ्रेज़ है जो बहुत फेमस है, दैट इज़ अराउंड द कॉर्नर. अराउंड द कॉर्नर. अराउंड द कॉर्नर का यूज़ कैसे हम कर सकते हैं भाई, और कब करेंगे? क्या डिफरेंस है दोनों सेंटेंसेस के बीच में? डिफरेंस ये है, जब हम बात करते हैं हिज बर्थडे इज़ कमिंग अप तो हम बात करते हैं कि भाई बर्थडे आ रहा है इन द नेक्स्ट मंथ, इन द नेक्स्ट वीक, यानी आने वाला है. ठीक है. और बिल्कुल नज़दीक है या फिर आ ही रहा है, बिल्कुल लगभग आ ही चुका है, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं अराउंड द कॉर्नर. हिज बर्थडे इज अराउंड द कॉर्नर. इस सेंटेंस को हम ऐसे भी इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. दिवाली आ रही है. दिवाली इज़ अ फेस्टिवल और इट इज़ इवेंट. ठीक है. तो हम बोल सकते हैं भाई दिवाली इज़ कमिंग अप.
या फिर हम यूज़ कर सकते हैं अराउंड द कॉर्नर का भी, अराउंड द कॉर्नर का भी हम यूज़ कर सकते हैं। पौधों पर फूल आ रहे हैं, पौधों पर फूल आ रहे हैं। अब कैसे बोलेंगे इसको, इस सेंटेंस को बताएंगे आप लोग जल्दी से, साथ साथ कमेंट भी करते रहिए कि भाई इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे। द फ्लावर्स या फ्लावर्स आर ब्लूमिंग, खिलना को बोलते हैं ब्लूमिंग। अब पौधों पर आ रही हैं, ऑन द प्लांट्स, द फ्लावर्स आर ब्लूमिंग ऑन द प्लांट्स। नेक्स्ट सेंटेंस है ताजे फल बाजार में आ रहे हैं। ठीक है, क्या फल चल के आ रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, उन्हें कोई लेके आ रहा है। ठीक है ना, मार्केट में उन्हें कोई डिलीवर कर रहा है। तो ये हमारा सेंटेंस क्या है, पैसिव वॉइस में हो जाएगा। ताजे फल कह देते ना, ताजे फल बाजार में आए हैं। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान से देखेंगे। फ्रेश फ्रूट्स आर delivered to the market. Fresh fruits are being delivered. अभी मैंने बताया था पैसिव वॉइस में आएगा, तो पैसिव में बीइंग आ जाएगा। फ्रेश फ्रूट्स आर बीइंग डिलीवर्ड टू द मार्केट, यानी ताजे फलों को बाजार में लाया गया, यानी ताजे फल आए बाजार में। लेकिन इसका कहने का सेंस है कि भाई वहाँ पे लेके आया गया, उनको डिलीवर किया गया, चल के तो फ्रूट नहीं आया है। ठीक है, तो इस तरह से ये सेंटेंस चेंज होंगे। ऐसे ही सेंटेंसेस हम और भी करेंगे अभी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए। अगर आपको क्लास बेनिफिशियल लग रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस क्लास को शेयर भी कर सकते हैं। आई प्रॉमिस यू कि आप इस क्लास के बाद इस तरह के सेंटेंसेस में बिल्कुल फ्लुएंट होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे। आप कभी भी हेजिटेट नहीं करेंगे इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए और बोलने के लिए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। फ्लिपकार्ट से मेरा ऑर्डर आया है। ठीक है, फ्लिपकार्ट से मेरा ऑर्डर आ रहा है। इस तरह के सेंटेंसेस आजकल बोलने में बहुत कॉमन है। इसको कैसे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, अब हम बात करते हैं। माई ऑर्डर इज बीइंग डिलीवर्ड फ्रॉम फ्लिपकार्ट। इस सेंटेंस को हम ऐसे चेंज करेंगे, माई ऑर्डर इज बीइंग डिलीवर्ड फ्रॉम फ्लिपकार्ट। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने फ्रेश फ्रूट्स की वाला सेंटेंस किया था, उसमें हमने आर लगाया और यहाँ पे हमने इज लगाया। क्यों? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इज और आर? क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है दैट इज सिंगुलर। ऑर्डर की बात की गई है, ऑर्डर इज सिंगुलर, और फ्रेश फ्रूट्स की बात की गई थी, वो हमारा प्लूरल था। प्लूरल के साथ आर का यूज़ होता है, आर वर्ब का यूज़ होता है, और सिंगुलर के साथ इज़ का होता है। इसीलिए यहाँ हमने इज़ का यूज़ किया, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है दैट इज़ सिंगुलर। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। नई मूवी का ट्रेलर आ रहा है। ये भी बहुत कॉमन है आज के टाइम में, सेंटेंसेस आपको सुनने को मिलता है। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे? द ट्रेलर ऑफ द न्यू मूवी इज बीइंग रिलीज्ड। ठीक है, इस तरह हमने सेंटेंस को चेंज किया। हमारा सब्जेक्ट यहाँ तक था द ट्रेलर ऑफ द मूवी, इसीलिए इस का यूज़ किया गया है। ये पूरा जो एक सब्जेक्ट है, ट्रेलर की बात की गई है, ट्रेलर की बात की गई है, ट्रेलर सिंगुलर काउंट होगा, तो इसीलिए इस वर्ब का यूज़ किया गया। अब लास्ट 3 सेंटेंसेस हमारे सिमिलर थे कि भाई काम खुद ना करके करवाया जा रहा है, ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस हमारे पैसिव वॉइस में होते हैं। किस में होते हैं? पैसिव वॉइस में। और इनके स्ट्रक्चर को हम सीखेंगे आसानी से, फिर हम इनको लर्न कर लेंगे कि इस तरह के सेंटेंसेस
खुद काम ना करके बल्कि करवाया जा रहा है, हो रहा है ऐसा, तो वो हमारे पैसिव वॉइस में। उनके लिए एक स्ट्रक्चर देख लीजिए सिंपल सा। सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है, इज एम आर, डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज यूज़ होगा। आई के साथ हमेशा एम का यूज़ होता है। इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल देन यू विल यूज़ आर, ठीक है। फिर हम बीइंग लगाते हैं, बी प्लस आई एन जी के फॉर्म यूज़ करते हैं। और हमेशा पैसिव वॉइस में जो वर्ब रहती है वो हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रहती है। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम पास्ट पार्टिसिपल भी बोल सकते हैं। तो इस तरह के स्ट्रक्चर हैं जो वो इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं वो इस स्ट्रक्चर से आपके इजीली बन जाएंगे और आप आसानी से उनको बोल पाओगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। सर्दियों का मौसम आ रहा है। जब मौसम की बात कर रही है, मौसम आ रहा है, तो उसके लिए हम कमिंग वर्ब का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। इंस्टेड ऑफ कमिंग वी विल यूज़ अप्रोच। अप्रोच वर्ब का हम यूज़ करेंगे और सेंटेंस को हम कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में। द विंटर सीजन इज अप्रोचिंग, द समर सीजन इज अप्रोचिंग, नाउ द रेनी सीजन इज अप्रोचिंग। ओके, सूरज की रोशनी कमरे में आ रही है। सूरज की रोशनी से मतलब है कि हमारी जो सनलाइट है वो रूम के अंदर आ रही है, ठीक है। सूरज की रोशनी से मतलब है हमारा द सनलाइट। The sunlight is entering the room. The sunlight is entering the room. Next is मच्छर आ रहे हैं। अब रेनी सीजन आता है तो उसके साथ क्या आते हैं, बहुत सारे मॉस्किटोज आते हैं। तो हम उनके लिए यूज़ करेंगे किसी भी चीज़ के प्रवेश करने के लिए, किसी चीज़ के अंदर आने के लिए, रूम के अंदर आने के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एंटर। The mosquitoes are entering the room. The mosquitoes are entering the room. Next sentence, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। अब एग्ज़ाम्स आ रहे हैं को हम दो तरीके से बोल सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ फॉर यू, द एग्ज़ाम्स आर अराउंड द कॉर्नर, एंड द सेकेंड वन इज़ द एग्ज़ाम्स आर कमिंग अप। द एग्ज़ाम्स आर कमिंग अप। मुझे एक विचार आ रहा है, आई एम गेटिंग एन आइडिया। मुझे एक विचार आ रहा है, आई एम गेटिंग एन आइडिया। एंड दिस वन इज़ द लास्ट सेंटेंस, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। दिस इज़ फॉर यू ओनली। You have to comment this sentence in the comment section with your name. That's all for today. I hope you found this video helpful. If you really found this video beneficial, don't forget to subscribe my channel, share and like my video. See you soon in the next class. Till then, goodbye, take care, keep learning, keep practicing, keep growing, students.